आज वैज्ञानिक युग चल रहा है। उसके पिता ने कहा, गजेंद्र जी ने कहा कि ये गुरु जी ने मुझे मंत्र दिए हैं, अरुण गोविल जी के साथ वो आए थे मुझे मुंबई में मिलने। मैंने कहा ये मंत्र है, जहाँ आपका बच्चा अटक जाए किसी प्रश्न पे तो 18 बार इसका पाठ कर लेना, ये माँ सरस्वती का मंत्र है। उसके बच्चे ने ले लिया और जब उनका एडमिशन, जब उनके पेपर आए तो उनको कुछ नहीं आता था, 6 प्रश्नों पे वो रुक गए। उनको अचानक वो याद आया कि गुरुजी ने वो दिया था, चलो अब मजबूरी है, कोई हल नहीं है। वो याद करके उन्होंने आंख बंद करके उस प्रश्न पत्र पे निशान लगा दिए। जब उन्होंने निरीक्षक से जांच की, पूछा, उन्होंने कहा ये तुम्हारे सारे ठीक है, एकदम ठीक है, और वो MBBS में उनका एडमिशन हो गया। अब ये देखने में लगेगा चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है। होता क्या है कि जैसे वो मंत्र का पाठ करते हैं, मां सरस्वती की जो दिव्य आभा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सच में सरस्वती मां है, गणपति भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी शक्ति है। तो उनके दिव्य आलोक, उनके सूक्ष्म शरीर आपकी जीवा पे, आपके हाथ पे बैठ जाएंगे और वो खुद हाथ पकड़कर वह निशान लगाएंगे कि ये लिख, ये कर। आप गीता पढ़ेंगे या महाभारत देखेंगे तो सैनिक ऐसे तीर चलाते हैं और कुछ बुद्ध बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये किसी को नहीं पता। अब आपने देखा गीता में या महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य छुपा दिया, बरसात रोक दी, बंद कर दी। ये कोई चमत्कार नहीं है। अभी ऐसे मंत्र हैं, आधा घंटा हम पाठ करेंगे तो बरसात आने लग जाएगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। अभी आपको दिखाएंगे, प्रभु कृपा करेंगे तो। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये विज्ञान क्या है, ये रहस्य क्या है। अब जिसको विज्ञान का पता लग गया वो कहेगा कोई चमत्कार नहीं है, तो विज्ञान है। जिसको विज्ञान का नहीं पता लगा वो कहेंगे ये तो चमत्कार है। ये जो संत महात्माएं हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े गुरु हैं, उनको लोग पूजने लग जाएंगे और पूजा के नाम से पखंड प्रारंभ हो जाएगा। मैं कोई पखंड को करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको पूरा विज्ञान दूंगा कि ये विज्ञान है, इससे आप बरसात को ला सकते हो, इससे आप बरसात को रोक सकते हो। हजारों बार प्रयोग करके देख लो, इससे आप रोग उठा सकते हो। अब डॉक्टर हैं, रोगों का इलाज नहीं होता, कई रोग ऐसे ऐसे हैं। अब जैसे जॉन्डिस है, उसकी कोई दवाई नहीं। एक साधारण मेहंदी का पत्ता, तुलसी का पत्ता, बेरीगेटा का पत्ता आप ले लो, एक मंत्र है। पहले रोगी का SGOT, SGPT, सीरम बिल्रुबिन टेस्ट कर लो। बिल्रुबिन, SGOT, SGPT बताएगा कि इसको जॉन्डिस है कि नहीं। डॉक्टर टेस्ट करेंगे और वो पत्ते पे 9 बार मंत्र बोलने के बाद सूंघ लेना आपने। 5 मिनट के बाद बिल्रुबिन, SGOT, SGPT टेस्ट कर लेना, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अब ये सुनने में लगेगा चमत्कार है, चमत्कार के नाम से पखंड होने लगे हैं। लेकिन जब मैं आपको विज्ञान बताऊंगा, ये चमत्कार नहीं है, ये इसका ये विज्ञान है, ये इसकी कला है, ये इसका रहस्य है। आप जब एक चीज को बार बार प्रयोग करके देखते हो और वो ठीक उतरता है तो उसको विज्ञान कहा जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक क्यों हुआ, बड़ा क्यों, उतरेगा कैसे, बिल्लुबिन हुआ क्यों। ये जो मैं पहले तो दे रहा हूं कि आप अपनी समस्या से मुक्त हो जाओ, अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओ, तन के, मन के, धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। फिर मैं आपको बताऊंगा, समय आपके पास होगा कि ये इससे ठीक कैसे होता है। अब जैसे डैंड्रिफ है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, हजारों अनेकों शैम्पू सिर में स्त्रियों के, आदमियों के चलते हैं, करोड़ों रुपया बाहर की विदेशी कंपनियां कमा रही है। हमने मंत्र के द्वारा वो एक शैम्पू, भारत के, वर्मा जी को शायद पता होगा, एक कोई मिनिस्टर थे, क्या नाम, भारत के कोई मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको वो कहते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम के आया हूं, मेरी डैंड्रफ ठीक नहीं हो रही। तो मैंने कहा ये एक मंत्र है, ये जड़ी बूटी है, आप धोकर अपना सिर धो लेना,
और उसके बाद 20 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी, 5 मिनट आज धो लेना, 5 मिनट 2-3 दिन के बाद धो लेना। कहते हैं 20 मिनट में, वो खुद डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा आप खाली प्रयोग करें, आपका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, आप ये प्रयोग करके देख लें। उन्होंने प्रयोग किया और डैंड्रफ समाप्त। वो दवाई हमने यहाँ रखी है, कोई भी डॉक्टर प्रयोग करके देख सकता है, यहाँ जमा समागम में वहाँ मिलेगी। अब गैस है, गैस की दुनिया भर की इलाज है, दुनिया भर की दवाइयाँ हैं, कोई इलाज नहीं है। आप खाली बेरीगेटा केना 1 पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काला नमक, तीनों को मिला लेना। एक मंत्र मैं लिखाऊंगा, जिसको गैस है, एसिडिटी है, पेप्टिक अल्सर है, आप केवल एक बार थोड़ा सा 9 बार वो मंत्र का जाप करना है, जो आधे मिनट में हो जाएगा। खाली मुंह पे आपने लगाना है, चूसना है, और चूसते ही आपकी गैस ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सारे प्रयोग करके देख लो। अब ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर मैं आपको ना बताऊं, मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल आकाश से उतरी है, ये मुझे भगवान ब्रह्मा ने दी है, तो ये पाखंड हो गया। जब मैं कहूंगा ये ऐसा विज्ञान है, ये भगवान ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने फलां फलां शास्त्र में लिखा है, ये आप कर ले, जब आप प्रयोग करेंगे तो ये पखंड का खंडन करता है, पखंड से दूर करता है। मेरी जो प्रक्रिया है वो पखंड को समाप्त करना है। पहली बात, लोग पखंड क्यों करते हैं? धन के लिए। मेरा कोई आयाम धन का नहीं है, अथाह संपत्ति है मेरे पास। मैं भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में कोई धन के लिए नहीं है मेरा आयाम। 1 सेकंड की मेरी फीस आप सोच भी नहीं सकते, अमेरिका में $500 है 1 सेकंड की फीस। ये जो मेरी धरती है, माँ है, मेरी भारत है, इसके एहसान है, कर्ज है। ये धरती के दुख हटे, कष्ट हटे, सरलता से हटे, ये मेरा स्वार्थ है, ये मेरी भावना है, ये मेरा प्रेम है। और ये भारत भूमि की जो शक्ति है, अब विदेशों में हम जाते हैं, कितनी साइंस सीखकर आते हैं, विद्या सीखकर आते हैं, कल्याणकारी है, अलग अलग, लेकिन भारत की संपदा समाप्त होती जा रही है। वो विज्ञान पूरे हैं, ये विज्ञान को भी तो देखो आजमा के, पूजा को, पाठ को, चंदन को। अभी मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा, चंदन में शक्ति कितनी है, लोबान में शक्ति कितनी है, घंटी से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जिसका कोई इलाज नहीं, आप केवल 9 बार घंटी बजाओ, शंख बजाओ और वो मंत्र का पाठ करके बचाओ, आप टेस्ट कर लेना, वायरल बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ध्वनि का विज्ञान है, वो ध्वनि एक विज्ञान है। शब्द ब्रह्म, वेद कह रहे हैं, विज्ञान भी मानता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एक ध्वनि निकलती है। और ध्वनि से हमारे रोग भी हो सकते हैं, ध्वनि से मारा भी जा सकता है। और ध्वनि से, अब महाभारत क्यों हुआ? मां द्रौपदी ने एक ध्वनि निकाली, अंधे का बेटा अंधा, और महाभारत चालू हो गया। अभी आपको एक शब्द बोल दे, ध्वनि बोल दे, गाली निकाल दे, गाली क्या एक ध्वनि है ना, क्रोध आ जाएगा। ऐसी ध्वनि बोल दे तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। अब किसी के हाथ जोड़ दे, प्रेम कर ले, प्रेम से बोल ले, वो ध्वनि है, वो व्यक्ति बदल जाएगा। तो ये जो रहस्य का लोक है, ये वैज्ञानिक लोग है, बदलता क्यों है, ये पूरा विज्ञान में आपको दूंगा। पहले आप अपनी समस्या से मुक्त हो जाओ। अच्छा प्रश्न है ये, और ये सबको करना चाहिए। पहले आप अपने तन के, मन के, धन की समस्या से मुक्त हो जाओ, फिर मैं इसका वैज्ञानिक आयाम दूंगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। ये कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं है, ये सरल है, सहज है, कोई भी कर सकता है, बार बार प्रयोग कर सकता है। आपको बीपी है, डॉक्टर से टेस्ट करा ले, अभी 5 मिनट में कोई डॉक्टर है तो आ जाए, बीपी इंस्ट्रूमेंट ले ले। मैं एक मंत्र दूंगा, 5 मिनट के बाद टेस्ट कर लेना, बीपी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा 5 मिनट में। अब वो आता क्यों है, रहस्य क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। वैज्ञानिक जांच कर, अभी एक जगह समागम में किया था वर्मा जी, कितने डॉक्टर आए, कितने लोग आए, उन्होंने चेक की, जांच की। ऐसा गुरुदेव कई समागमों में हो चुका है, जनकपुरी में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हुआ है। तो सबसे पहले ये महाकृपा आपने हैदराबाद से शुरू की थी।
तो ये जो आलोक है हमारे सनातन धर्म का, सनातन मर्यादा का जो खो गया है, जिस पे ना माता पिता का ध्यान है, ना कोई किसी ब्राह्मणों ऋषि मुनि को ध्यान है, ना किसी गुरुओं का ध्यान है, किसी का भी, ना किसी राजनेता का ध्यान है, किसी का भी भारत की इस मर्यादा का, संपदा पे ध्यान नहीं है, खोता जा रहा है। ऐसे हमारे टीवी है, ऐसे हमारे चैनल है, ऐसे हमारी एजुकेशन है, ऐसे हमारे व्यवहार है। आयुर्वेद में भी खोता जा रहा है। आयुर्वेद क्या था? मंत्र पे चलता था। अब आप आयुर्वेद के शास्त्रों को पढ़ो, अब अश्वगंधा पढ़ लो, कहेंगे अश्वगंधा का अर्थ है इसमें 10,000 घोड़ों जितनी ताकत आ जाएगी, खाओगे तो ये करेगा वो करेगा। आप खा लो, कुछ भी नहीं होता। खा खा के आप मर जाओगे, कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और उसी अश्वगंधा को मैं एक मंत्र दूंगा, आप प्रयोग कर लेना, आपको लगेगा आपके शरीर में बड़ी शक्ति आ गई। भगवान हनुमान गए थे संजीवनी बूटी लेने, आपको पता है, ऋषियों ने कहा, देवी देवताओं ने कहा ये संजीवनी बूटी ऐसे काम नहीं करेगी, आपको पहली बात तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो काम नहीं करेगी। ये मंत्र से भगवान राम कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा। तो ये जो आलोक है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये समाप्त हो गया, खो गया, मिट गया। तभी है क्या? हमारे पास सब कुछ है, धन है, दुख है, बीमारी है, एजुकेशन है। जितना व्यक्ति एजुकेटेड है उतना दुखी है, उतना परेशान है। गरीब तो दुखी है ही, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी दुखी, परेशान, और युद्ध और लड़ाई और तनाव और झगड़े। ये जो रशिया का लोक है, क्योंकि अर्थ का युग आ गया। पहले युग क्या था? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। अब धर्म खो गया, मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, केवल काम रह गया, भोग, और अर्थ रह गया धन। हमने भोग कैसे करना है, काम कैसे करना है, शक्तिशाली कैसे बनना है, और धन कैसे कमाना है, बस दो आयाम रह गए जगत में। मेरा नाम कैसे हो, मेरा यश कैसे हो, मैं मंत्री कैसे बनूं, मैं नेता कैसे बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनूं, मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बनूं, मैं राष्ट्रपति कैसे बनूं, बस मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं सुखी आनंदित कैसे हूं, ये आलोक हो गया। मेरी यश कीर्ति कैसे हो, मैं गांधी कैसे बनूं, ये कोई नहीं सोचता। मैं प्राइम मिनिस्टर, गांधी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, उन्होंने उस आलोक को नहीं लिया। सतगुरु नानक क्या नहीं बन सकते थे? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध क्या नहीं बन सकते थे? वो आलोक खो गया, कपोल काल्पनिक कल्पना बन के रहेगी, और उसको नाम दे दिया कथा, कहानी। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये वैज्ञानिक आलोक है, पखंड को दूर करेगा, आडंबर को हटाएगा। ठीक है, किसी ने प्रश्न किया था, बड़ा ठीक है, आप माइक पे बोले ठीक है या नहीं ठीक। फिर क्योंकि ये बड़े प्रतिभाशाली, अपना नाम भी बताए क्या करते हैं, क्योंकि बड़ा वैज्ञानिक प्रवेश इन्होंने पूछा है। ऐसे प्रश्न पूछे लोग, हमारे देश से पखंड हट जाएगा, प्रॉब्लम हट जाएगी, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर ही नहीं पाएगा। और आपने जो जवाब दिया है उससे मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जो साइंस है उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। अगर इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, तो धीरे धीरे दैट मस्ट कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द होल यूनिवर्स। दैट शुड नॉट रिमेन एन एसोटोरिक नॉलेज विच इज़ कन्फाइंड टू ए फ्यू पीपल ओनली। अगर ये नॉलेज है, साइंस को जो है ना हम किसी डिब्बे में बंद ना करके केवल जो है ना वो एक धार्मिक उसका प्रावेश बना करके उसको जो है इस तरीके से मार्केट में सेल ना करें, बल्कि व्हेन देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट, व्हेन देयर इज रीजनिंग एंड इट इज साइंटिफिकली यू आर प्रूविंग एवरीथिंग, तो ये साइंस जो है ये दुनिया की प्रयोगशाला में भी जो है एक्सेप्टेबिलिटी इसकी हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा सुंदर इन्होंने प्रश्न किया है। एक और प्रश्न किया है, और ये भी समझने लायक है, जरूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसको, अब जैसे हमारी आंख है, हमारी आंख की एक सीमा है, एक सीमा तक वो देख सकती है। चील की जो नज़र है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है। कुछ रंग हम देख सकते हैं, कुछ रंग पशु, अब जैसे
चोरों को पकड़ने के लिए भी जो पुलिस है वो कुत्ते का सहारा लेती है। विज्ञान नहीं पकड़ सकता, कुत्ते पकड़ते हैं। अब कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बता देंगे बरसात होगी, घर में कौवा है, कौवे की एक आवाज है, उस आवाज से पता लग जाएगा कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, कोई मरने वाला है, कुत्ता है। आप गांव में कभी बुजुर्गों के पास जाओगे तो गांव में के जो बुजुर्ग हैं वो कुत्ते की आवाज से पहचान लेंगे कि आज हमारे गांव में कोई मरने वाला है, आज कोई दुर्घटना घटने वाली है, आज कोई युद्ध होने वाला है। ये कुछ ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जहां हमारा विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वो सुपर इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां वो 5 इंद्रियां हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो सुपर कलेक्टिव अनकॉन्शियस से आती हैं, जो हमारी आंखें नहीं देखती। कुछ ऐसे रंग है, अब जैसे आप कभी खजुराहो जाओ या पिरामिड में जाओ या इजिप्ट में जाओ तो वहां ऐसे ऐसे पुराने वास्तुशिल्प के प्रयोग हैं कि वो रखे कैसे गए, वो ग्रूव्स कैसे बने, वो आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो सुपर कॉन्शियस से, सुपर इंद्रियों से, हमारी इंद्रियां हैं उसकी पहुंच है, लेकिन वो कलेक्टिव सुपर अनकॉन्शियस है, उसकी भी विज्ञान है, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसको योगियों ने कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज योगा एक आडंबर बन के रह गया है, केवल श्वास, प्राणायाम, यम नियम भूल गया और समाधि भूल गया। समाधि के बाद घटना क्या घटती है, किसी ने 2 आसन सीख लिए तो वो योगी बन गया। ऐसे ऐसे आप कभी विवेकानंद, हम बेंगलोर में गए थे, वर्मा जी क्या नाम था उनका, विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां जाओ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे आसन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो वस्त्र पैर के साधु बन जाए तो लगेगा बहुत चमत्कारी है। ये जो रहस्य का लोक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको विज्ञान पकड़ सकता है, विज्ञान की समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजों को विज्ञान पकड़ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ये अलौकिक है ज्ञान। आप कभी 11वें अध्याय को पढ़ो तो वैज्ञानिक सच्चाई या भगवान श्री कृष्ण कोई झूठे थोड़ी हैं, वो क्यों हमें बताएंगे ऐसा? सतगुरु नानक क्यों झूठ बोलेंगे? श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों सत्य बोलेगा? भगवान महावीर का कभी आपने जाति समरण प्रयोग नहीं किया, कभी आपने निश्चय के विज्ञान को नहीं जाना। भगवान महावीर ने वो निश्चय का विज्ञान दिया कि आपकी बीमारी आने से पहले पता लग जाएगा ये बीमारी है, ये रोग है, ये कष्ट है, ऐसे जाएगा, ऐसे ठीक होगा, जो वो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। भगवान चरक, भगवान लुकमान जो 36 साल की आयु में मर गए थे। अभी आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ले लो, जिसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, जैसे आई स्पेशलिस्ट है, तो वो कहता है मैं आंख के अलावा कुछ नहीं जान सकता। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो कहेगा मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा कोई ज्ञान नहीं है, सर्जरी के अलावा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ले लो, वो कहेगा मुझे पेट आंतों के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। रोगों का ज्ञान है, डायग्नोज नहीं कर सकते, डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। भगवान चरक ने 32 साल की आयु में बिना कॉलेज, बिना स्कूल कहीं पढ़े हुए, कहीं गए हुए, एक एक जड़ी बूटी के बारे में लिख दिया, एक एक रोग के बारे में लिख दिया, एक एक रोग का इलाज कर दिया बिना कुछ पढ़े। ये अलौकिक विज्ञान है, लौकिक विज्ञान नहीं है। कहीं हमारी विज्ञान जा सकती है, कहीं हमारा विज्ञान जाता है, कहीं हमारा, अभी सदगुरु, कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, लख आकाशा लख पताल, ये तो वैज्ञानिक ने अब खोजा है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इतने ग्रह हैं। सदगुरु ग्रंथ साहब में पहले सदगुरु नानक गुरु लिख रहे हैं कि ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चरे 1000, तेते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। अब ये तो अब हमने माना है 100, 200, 500 सालों में कि 1000 सूरज भी हैं। गुरुओं ने, ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले लिख दिया कि एक सूर्य नहीं है, एक पृथ्वी नहीं है। ये कैसे जाना? कहीं विज्ञान पहुंच सकता है,
कहीं विज्ञान की सीमा है। लेकिन जो कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन ये जो मैं तुझे अलौकिक ज्ञान दे रहा हूं, ये तू इस नेत्रों से, कानों से, बुद्धि से नहीं जान सकता, ये मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य। और गीता का आप पढ़ो 11वां अध्याय, उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वो अलौकिक ज्ञान दिया। अर्जुन कांपने लग गया। वो अलौकिक क्या था? किसी पूछो, किसी वैज्ञानिक से, किसी ब्राह्मण से पूछो, किसी गुरु से पूछो, वो उनको पता ही नहीं है, बस गीता पढ़ के सुना देंगे। ये जो मैं आपको लोग दे रहा हूं, उसे आप जान सकते हैं। विज्ञान कहीं जा सकता है, कुत्ते तक भी अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाया। कुत्ते पकड़ लेते हैं चोरों को, और विज्ञान नहीं पकड़ सकता, पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते, अधिकारी नहीं पकड़ सकते, पढ़े लिखे नहीं पकड़ सकते। आपके माता पिता बुजुर्ग है, अनपढ़ है, आपके माता पिता आपको बता देंगे कि यह आदमी ठीक नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं समझ पाते। माता पिता की सूक्ष्म इंद्रियां, भाव इंद्रियां जगती है। अब स्त्री है, आदमी मन से चलता है, स्त्री भाव से चलती है। स्त्री की जो बात है वो 9 गुना ज्यादा आदमी से पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। आदमी समझता है मैं शक्तिशाली हूं, आदमी शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली स्त्री है। किसी को गर्भ में रखना, आप कोई विज्ञान ऐसा खोज पाओगे? आज बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसके स्तनों से दूध आने लगता है। कोई डॉक्टर बना सकता है दूध को? कोई वैज्ञानिक दूध को बना सकता है? विज्ञान कहीं कहीं जा सकता है, कहीं विज्ञान की सीमा नहीं है। तभी गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि ये मन से, बुद्धि से पार है। और कहीं जो मैं आलोक दूंगा, कहीं आप वैज्ञानिक की कसौटी पे देख सकते हो, लेकिन किसी आलोकों को विज्ञान नहीं देख सकता। विज्ञान से पार है ये कुछ आलोक, और कुछ लोग विज्ञान देख सकते हैं। और आप कहते हो विज्ञान को मानेगा, विज्ञान को अब मनोविज्ञान का सबसे बड़ा पिता था फ्रायड, जिसने मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा, और वो पागलों की मरा। डॉक्टर अल्बर्ट, डॉक्टर रिबोट्स, डॉक्टर पिकासो, डॉक्टर हरितो, डॉक्टर विलियम रेबर्ट, सारे पागलों के मरे। और बड़े बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर हरेक, डॉक्टर हुकासू, डॉक्टर क्रेन, डॉक्टर द्रेक, सारे पागलों के मरे। ये रहस्य लोग क्या है? ये प्रभु की कृपा का जो मैं आपको याम दे रहा हूं, ये मन चित्त से पार है। और कहीं कहीं मैं विज्ञान से भी आपको बताऊंगा, कई कई चीजों पे प्रयोग करके दिखाऊंगा। वैज्ञानिक डॉक्टर आके देख ले, चेक कर ले, मैं खुद उस अलौकिक में रहा हूं। ये जो सनातन मर्यादा खोई जा रही है, जिसका विज्ञान खो रहा है, ये फिर से पुनर्जीवित होगा। वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट हाथ जोड़ेंगे कि हमें दो। किसी को अब एक आदमी की आंख है, और अंधे कहेंगे कि हमें आप प्रकाश के बारे में बताओ, तो आंख वाला क्या बताएगा? और अंधों के सर्टिफिकेट का करना क्या है उस आंख वाले ने? पहली बात, जो संत है उसे कोई विज्ञान की चिंता नहीं है, और विज्ञान का सम्मान करता है, आदर करता है, हर चीज का आदर करता है। आयुर्वेद का, यूनानी का, एलोपैथी का, हेमोपैथी का, हर का सम्मान करता है। पर वो उसे उसकी चिंता नहीं है, उस पे निर्भर नहीं है उसका। अब सदगुरु नानक को क्या चिंता है हमारी? हमें चिंता है। भगवान श्री कृष्ण को क्या चिंता है? वो क्यों सत्य बोलेंगे? गीता क्यों गलत बोलेगी? ये जो आलोक मैं आपको दे रहा हूं, कुछ आलोकों को आप विज्ञान से परख सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ आलोकों को नहीं देख सकते। अब देवी देवता को कहां देखेगा विज्ञान? आपको तो आपके ग्रंथों की रिसर्च के लिए अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिकन तो कहेंगे कोई देवी देवता नहीं है, कोई कृष्ण नहीं, कोई राम नहीं है। आप उनकी बात को मान लोगे? आपके माता पिता का विज्ञान है, अगर वैज्ञानिक कह देंगे ये आपके माता पिता ठीक है तो आप मानोगे, अगर वो कह देंगे नहीं है तो आप कहेंगे माता पिता भी नहीं है। कुछ आलोक है जिसे मैं विज्ञान से आपको दूंगा, आप परख लेना। कुछ आलोक जो भगवान कह रहे हैं ये विज्ञान से, आंखों से, नेत्र से
जाना ही नहीं जा सकता। ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस विज्ञान के आलोक का जो बंगलौर में दृश्य था उसका अगर। हाँ बोल लो। जिस तरह से गुरुदेव ने अभी उल्लेख किया कि बहुत सी स्थितियों को, बहुत से विज्ञान के आलोक को हम नहीं समझ सकते। मैं इस तरह के तो अनेकों उदाहरण हैं, एक मैं आपको दृष्टांत मेरे सामने जो अनुभव हुआ है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर भी हैरान रह गए थे सचमुच। जिस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने अभी बंगलौर का जिक्र किया, और बंगलौर में विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी पूरे विश्व में 36 ब्रांचें हैं और बहुत नाम है उसका। तो जब समागम से पहले 2 दिन पहले की बात है, जब एक प्रेस वार्ता थी, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मैं उस प्रेस वार्ता में गया हुआ था, तो वहां पर जो उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उनकी प्रेस वार्ता उसके 10 मिनट पहले खत्म हुई थी। तो उन्हें पता चला कि इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के बारे में, उनकी साधना के बारे में, उनके योग के बारे में उन्होंने काफी अखबारों में और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी ली थी। तो उनके मन में जिज्ञासा थी। तो जब वो मुझे मिले, प्रेस वार्ता जब उनकी समाप्त हो गई तो मुझे मिले, क्योंकि प्रेस वार्ता शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूं। मैं कोई बात नहीं, प्रेस वार्ता के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहते हैं। तो मैं हैरान, मैं किस तरह का वैज्ञानिक परीक्षण आप करना चाहते हैं? कहते उनकी साधना की जो चरम स्थिति है, क्योंकि हमारा एक सिंपोजियम चल रहा है, एक सेमिनार चल रहा है, उस सेमिनार का विषय है विज्ञान और आध्यात्मिकता हमारे इंस्टीट्यूट में, और जिसमें विदेशों से, जापान से, चीन से, कनाडा से, अमेरिका से काफी इस तरह के जो वैज्ञानिक हैं वो आए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको एक सामने रखें और इस विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा करें। तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, और मुझे याद है कि 17 नवंबर 2003 का वो ऐसा दिवस है जब परम पूज्य गुरुदेव को वहां पर आमंत्रित किया गया और अलग अलग जो मशीनें हैं उनसे परीक्षण किया गया। तो एक परीक्षण के बारे में आपको बताऊंगा कि गुरुदेव को, जैसे आपने देखा भी होगा, प्रभु कृपा पत्रिका में भी है और एक दिव्य रहस्य में महायोगीराज में भी वो चित्र है कि कई तरह की मशीनों से गुरुदेव को बांध दिया गया। तो उसके बाद वो परीक्षण करने लगे। तो एक स्थिति में केवल 2 मिनट बाद ही वो हैरान रह गए कि क्या कारण है कि इनकी सोचने की शक्ति तो चल रही है, हृदय गति भी चल रही है, लेकिन नब्ज गायब है। कहते ये तो हो ही नहीं सकता, इनकी नब्ज कहां चली गई? और कुछ पल में हृदय गति भी गायब हो गई। कहते अब तो ये गए, अब तो ये शांत हो गए, अब तो क्या मतलब हम तुम्हारे साथ हमारे लिए तो बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा नहीं, कोई अफसोस नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव उसी पल आ जाएंगे, उसी पल। कोई आप जो अफसोस मत करिए, ये तो कृपा का दर्शन दे रहे हैं। तो कहने लगे हमारी तो मशीनों ने ही काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी सब कुछ शांत हो गया है। तो मैंने कहा ये साधना की एक स्थिति में पहुंच गए हैं, अभी गुरुदेव के चरणों में मन ही मन प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आ जाएंगे। तो गुरुदेव से प्रार्थना की, जो सेवादार भाई बहन वहां पर, गुरुदेव उसी पल आ गए, उसी समय मशीन दौड़ने लगी, चलने लगी। वो हैरान कि ये किस तरह के योगी हैं, वैज्ञानिक, वहां के डॉक्टर, वे पूरी वीडियो कवरेज भी है। इस तरह का वैज्ञानिक दर्शन गुरुदेव की कृपा से बंगलौर में हुआ था। अभी भी आप दे सकते हैं। अभी मैं एक मंत्र का पाठ करूंगा, आप देखना, ना मेरी हार्ट है, ना नब्ज है, ना कुछ है। डॉक्टर कहेंगे तो मर गया, नहीं चला दूं। आप टेस्ट कर लेना, मरा हूंगा। लेकिन जब आप कहेंगे जिंदा हो जाओ, उसी से मैं जिंदा हो जाऊंगा।
मशीनें, वहां विज्ञान बंद हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है। पीछे मैं अमेरिका में गया तो वहाँ एयरपोर्ट से हजारों लोग आए, मुझे नमस्कार करने लगे। कोई $100 दे, कोई $200 दे। तो अधिकारीगण सब देख रहे थे कि ये आदमी है, साधारण सा है, और इतने लोग इन्हें पैसे दे रहे हैं, क्योंकि नमस्कार कर रहे थे। तो मैं उसको लेके, जिसने जिस भावना से लिया, पाठ करके और उसको जेब में रख रहा था। तो फिर मैंने बैग में रख दिया। मैं कहा जिस जिसने दिए हैं उस प्रकार उनकी रसीद कट जाएगी, उस अयाम में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि वहाँ नियम के अनुसार एक आदमी $10,000 से ज़्यादा ले जा नहीं सकता। उन्होंने देखा ये तो हजारों डॉलर इसको दे रहे हैं और ये तो लीगली ठीक नहीं है, ये ले जाना ठीक नहीं है। तो मैंने स्क्रीन में वो अपना बैग रखा, बैग में वो आ गए जो भी जितने आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास डॉलर है? मैं कहा हाँ, क्योंकि 10,000 तक मैं ले जा सकता हूँ, ये $5,000 है। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने ही लोग मुझे नमस्कार कर रहे थे, हजारों। तो उन्होंने एक कुत्ते को लगाया। कुत्ते ने सूंघ के बताया कि मेरे बैग के इस हिस्से में भी डॉलर है। तो कुत्ते ने सूंघा, तो मैंने कहा हाँ इसमें भी है। उसमें 5,000 है, इसमें $2,000 है, 7,000 हो गए, क्योंकि 10,000 तक मैं ले जा सकता हूँ। वो कहता है हाँ इसमें कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आप सेटिस्फाइड हैं? कहते हैं सेटिस्फाइड हैं। मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ज़्यादा हैं। कहते हैं ज़्यादा है? मैं कहा अब आपका कुत्ता भी नहीं पकड़ पाया, आपकी मशीनें नहीं पकड़ पाई, आपका कुत्ता नहीं पकड़ पाया। ये मेरे पास डॉलर और हैं यहाँ पर। कहते आपने ये क्यों बताया? क्योंकि मैंने कहा ये जो डॉलर हैं इस पे मैंने कुछ ऐसे मंत्र जिस आदमी ने दिया है उसके नाम का 1 मिनट का पाठ है। पहली बात तो ये तुमको नजर ही नहीं आएंगे, दूसरा तुम्हारी मशीनें नहीं काम करेंगी, तीसरा तुमको दिखेंगे ही नहीं ये। तो कहता है भाई दिखाओ। मैंने कहा ये मेरे पास $10,000 हो रहे हैं, देख लो जी। अब लीगली मेरे पास हो गए 18,000, ये कानूनी ठीक नहीं है। तो कहते हैं ये तो आपने जुर्म किया कानूनी। मैं क्या बिल्कुल जुर्म किया, अब पकड़ लो। मैंने वो जेब में रख लिए। उन्होंने एक अधिकारी को बुलाया कि इनके पास तो $18,000 है, 10,000 से ज़्यादा ले जा नहीं सकते। मैंने कहा दोबारा जांच कर लो। उन्होंने जांच की, वही 8,000। कहता 10,000 कहाँ गए? मैं कहा मुझे क्या मालूम कहाँ गए, तुम जांच कर लो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जो आलोक है रहस्य का, ये तथ्य से सत्य से आता है। बारी रूप से आप कुछ चीजों को जान लेंगे, कुछ चीजों को नहीं जानेंगे, तो वो प्रभु की कृपा से आलोक है। अब आपके पास धन नहीं है, काम कर करके थक जाते हैं, नौकरी कर करके थक जाते हैं, धन नहीं आता। अचानक पाठ करते हैं, आपके पास धन आने लगता है। मैं इतनी गरीबी में था आप सोच भी नहीं सकते। जो पुराने 30-35 साल से मुझे जानते हैं, मैं भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चिकित्सक रहा हूं, उनको पता है कि मैं कोई पैसा नहीं लेता था किसी से, रखता भी नहीं था। तो वो कैसे धन आता है, कैसे रोग हटते हैं, कैसे कष्ट हटते हैं, कैसे प्रारूप है, वो पूरा प्रभु की कृपा से उसका मैं पहला द्वार दे रहा हूं। आप इसको कल पाठ करेंगे, समय कम है और कुछ बरसात ने भी, भगवान इंद्रदेव ने भी कृपा करनी थी, उन्हें प्रार्थना करके रोका गया है थोड़ी देर के लिए। अभी उसका पहला द्वार मैं आपको दे रहा हूं। कल जो आप आएंगे, एक तो बेडशीट लेकर आएंगे, चादर, अगर स्थान हुआ तो लेटने का प्रारूप होगा, और चंदन को लोबान अपने साथ बाजार से मिल जाएगी, ले आना, या उसका यहाँ प्रारूप रखा गया है। और पीले रंग का आसन जैसे मैंने बिछाया है, अरुण गोविल जी सब ने बिछाया है, ऐसे पीले रंग का ऊनी आसन वो आपने लाना है। एक मिनरल वाटर की बोतल, पानी की बोतल बाजार से, घर से, कहीं से लिया ने, या उसका यहाँ प्रारूप रखा है, पानी की बोतल है, चंदन को लोबान है, पीले रंग का आसन है, वो आपने लेके बैठना है। बेडशीट भी नहीं लाए तो अच्छा है, कोई गरीब है किसी के पास नहीं है तो वो पुरानी चादर को धो के भी ला सकता है। अगर लेटने का यहाँ मिला तो मैं वो लोग भी आपको दिखाऊंगा जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है।
और जिनको ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिन्होंने व्यक्तिगत मुझे मिला है, बेटे अभी उठना नहीं 1 मिनट के लिए, यहीं बैठ जाए, कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, अभी मैं आपको वो देने जा रहा हूँ। और जिनको व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत मिलना है, वो स्लिप का प्रावधान है, उस पर मैं लिखूंगा। वो जो ये धाम आयाम बन रहा है, आलोक बन रहा है, वो सारा आयोजन उस आलोक में जाता है। आप हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जहाँ धाम लिया है, तो ये सारा आलोक वहाँ जाता है। प्रतिभाशाली लोग हैं, उसको देखते हैं। प्रभु की कृपा से उसका शीघ्र निर्माण होने जा रहा है। और ये जो मैं प्रक्रिया आज आपको दे रहा हूँ, ये आप घर में किसी को भी दे दो। जैसे पति है, नहीं आया, पति को दे दो, बेटा नहीं आया, बेटे को दे दो। कल का जो आलोक है वो आपने किसी को नहीं देना। पति है तो पत्नी को नहीं देगा, पत्नी पति को नहीं देगी, कोई आलोक किसी को नहीं देगा। आज का जो आलोक है वो कोई भी किसी को बता सकता है, दे सकता है, मित्रों को, भाइयों को, संबंधियों को। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके उसका जो आयाम है वो मैं दे रहा हूं, समय को देखते हुए। अन्यथा बड़े अलौकिक ऐसे ऐसे वातावरण थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। अभी समय को देखते हुए मैं वो जो पहला लोक है आपको दे रहा हूँ। अभी मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से, वर्मा जी से प्रार्थना करूँगा, ऐसी कोई और प्रश्न है, कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत है, वो कर सकता है 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं ये दे रहा हूँ। जैसी परम पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा। गुरुदेव प्रश्न तो बहुत है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो आप। नहीं, इससे संबंधित कोई ऐसा है तो पूछ लो जल्दी। नहीं, इसके संबंध में तो गुरुदेव आप समाधान, वो बाकी फिर कल देंगे। अभी तो समय को देखते हुए, क्या टाइम है अभी? गुरुदेव 10:10 और तो सत्संग का क्या टाइम है, क्या टाइम था रखने का? 5 बजे का समय था। और तो, अनंत। हाँ, तो इतना बहुत हो गया, बाकी कल करेंगे। जी गुरुदेव, जो आज्ञा। किसी ने पूरी रात बैठ रहे हैं, हाथ खड़ा करे, सारे बैठ जाएंगे, जरूरत नहीं है इसकी। बाकी आराम से, क्योंकि यहाँ लोग भी है, किसी ने सोना है, सबने घरों में जाना है, इसका भी ध्यान रखना है। सरकार के पुलिस अधिकारी बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं, उस भावना से कर रहे हैं। यहाँ के MLA हैं, यहाँ के जो मुख्य अतिथिगण आए हैं, इनके स्वागत में आपने ताड़ी मारे कि इन्होंने आयोजन किया है। तो सनातन मर्यादा का जो प्रारूप है, ये प्रभु की कृपा से बने। और कोई इससे संबंधित कोई वार्तालाप प्रश्न है तो वो कर सकता है। अरुण जी से प्रार्थना करूंगा, वर्मा जी से, कोई ऐसा इससे संबंधित। माता जी व्यक्तिगत नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है। बैठ जाओ अभी, बैठ जाइए, गुरुदेव को मालूम आपको है। उत्तर कल देंगे। बैठ जाए बेटे। आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वाटरी है, आपके भी लीवर में टेलिस्टीनिया है, वो कल उसको व्यक्तिगत सारा बताएंगे। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो कल बैठ जाए, कल बताएंगे। अभी ये जो मैंने वार्तालाप की है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है वो अरुण जी और वर्मा जी इसके बारे में पूछ लेंगे, बाकी कल करेंगे, समय ज़्यादा हो गया। अभी जो मैं दे रहा हूँ वो आपने नोट करना है सबने। मैं अरुण जी से, वर्मा जी से प्रार्थना करूँगा, कोई ऐसा इससे संबंधित है या चौटानी जी से तो वो कर सकता है। कल फिर कोई पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कोई पुलिस अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, कोई भी है वो आए, उनका सम्मान है और उनका स्वागत है। कोई संत है, कोई गुरु है, कोई आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कोई भी ब्रह्मांड का कोई प्रश्न है जो मुझे आता हो, और मुझे अब बोलेंगे हवाई जहाज कैसे चलता है, इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, और इसके बारे में भी प्रभु कृपा करे तो बताया जा सकता है। अभी अरुण जी से, वर्मा जी से प्रार्थना है, कोई ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है। फिर मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूँ। गुरुदेव आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अभी 1 मिनट संजय जी भजन गाएंगे, मैं 1 मिनट के लिए पाठ कर रहा हूँ। तब तक कोई भी माता भाई बहन स्थान नहीं छोड़ेगा। हेलो हेलो हेलो।
बोली भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण, बोलिए सभी नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, प्रहलाद भगत जो हरि की अलग जगाई थी, हरि की अलग जगाई थी। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलग जगाई थी, हरि की अलग जगाई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, बात पिता को बताई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, बात पिता को बताई थी। फिर नरसिंह अवतार लिए, फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं, फिर नरसिंह अवतार लिए हरि ही आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर